हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत में कोरोना के केस 1 लाख के पार हो गए हैं। इन आंकड़ों को देखकर आप में से बहुत से लोग डर गए होंगे और ये भी कह रहे होंगे कि कोरोना बहुत बेरहम है, किसी को नहीं छोड़ रहा। लेकिन कोरोना से ज्यादा बेरहम अगर कोई है तो वो है हमारे देश की राजनीति। देश के अलग अलग हिस्सों से पैदल ही अपने घरों की ओर जा रहे मजदूरों की रिपोर्ट जब एबीपी न्यूज ने दिखाई तो कठोर से कठोर लोगों का दिल पसीज गया। लेकिन सरकारों और राजनेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेताओं ने इन मजदूरों में भी अपने लिए मुफीद राजनीति तलाशने की कोशिश की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली में बैठे बैठे 554 किलोमीटर दूर लखनऊ में यूपी सरकार को चिट्ठियां लिखकर मजदूरों के लिए बसें चलाने की इजाजत मांगती रही। उन्हें इजाजत मिली, लेकिन ढेर सारी कागजी कार्रवाई और शर्तों के साथ मिली। पता चला कि बसों की जो लिस्ट कांग्रेस की तरफ से भेजी गई थी उसमें से 170 से ज्यादा गाड़ियां बसेस नहीं थी। इनमें ट्रक, ऑटो और 2 व्हीलर शामिल थे। इससे यूपी सरकार को भी प्रियंका की इस राजनीति को रोकने का बहाना मिल गया। अब आलम यह है कि कांग्रेस की बसें यूपी में दाखिल नहीं हो पा रही, आगरा के पास राजस्थान बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं और ये सब खेल पिछले 4 दिनों से चल रहा है। चिट्ठी पत्री और राजनीति के इस खेल में मजदूर बेवजह पिस रहा है। वो अभी भी पैदल ही चल रहा है। ना तो सरकारी बसें मिल रही हैं और ना ही कांग्रेस की बसें। राजनीतिक ड्रामे से भरपूर मास्टर स्ट्रोक की एक कवर स्टोरी देखने से पहले आप ये 5 हेडलाइंस देख लीजिए। कांग्रेस की 1049 बसों की लिस्ट में 879 बसें सिर्फ पाई गई। बाकी 31 ऑटो हैं, 69 ट्रक या एम्बुलेंस है, 70 के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी भी आगरा में यूपी बॉर्डर पर फंसी है कांग्रेस की बसें। पुलिस कह रही है इंटरस्टेट बस परिवहन ने अप्लाई नहीं किया तो पास नहीं बने। आगरा में यूपी राजस्थान बॉर्डर पर दिन भर ड्रामा चला। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू धरने पर भी बैठे। प्रियंका गांधी का ट्वीट, कहा बसों पर बीजेपी का बैनर लगा दीजिए लेकिन सेवा भाव को मत ठुकराइए। प्रियंका को अखिलेश यादव का समर्थन मिला। बेबसी की ऐसी ही तस्वीरों को देखकर प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राजनीतिक मन में उत्साह का लड्डू फूटा। अगर यह सच है कि अब तो कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा तो फिर राजनीति भी तो इसी जीवन का हिस्सा है। अभी भूख लगा है, अभी कोई जुगाड़ नहीं मिल रहा है। रास्ते में बिस्कुट खा के आए थे हम लोग। इन तस्वीरों में दर्द था, भुखमरी थी, बेरोजगारी थी, पलायन था, परिश्रम था, संघर्ष था और सरकारी लापरवाही भी थी। यानी विपक्ष की राजनीति के लिए एक संपूर्ण ड्रामेटिक स्क्रिप्ट थी। अब चुनौती मजदूरों की इस बेबसी की पतंग को राजनीति के मांझे से उलझाने की थी। तो प्रियंका गांधी ने 16 मई को यूपी सरकार को इन मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 1000 बसें चलाने की अनुमति मांगी। पत्र लिखा। सेवा में श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। पलायन करते हुए बेसहारा प्रवासी श्रमिकों के प्रति कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 500 बसें गाजीपुर बॉर्डर, गाजियाबाद और 500 बसें नोएडा बॉर्डर से चलाना चाहती है। इसका पूरा खर्चा कांग्रेस वहन करेगी। हम 1000 बसों को चलाने की आपसे अनुमति चाहते हैं। भवदीय प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका की इस चिट्ठी पर यूपी सरकार की तरफ से तुरंत कोई आधिकारिक जवाब तो नहीं आया, लेकिन प्रियंका पर राजनीति के आरोप लगने लगे। बीजेपी ने आरोप लगाया मजदूर यूपी से नहीं जा रहे बल्कि यूपी आ रहे हैं। मजदूर पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। प्रियंका अपने मुख्यमंत्रियों से बात करें। उनको इतना तो समझ आना चाहिए कि जो श्रमिक हैं और जो चल के आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से नहीं चल के कहीं और जा रहे हैं। वो आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों से चल के आ रहे हैं। यहां तक बात सही थी क्योंकि लगातार मजदूर इन राज्यों से भी आ रहे थे।
यूपी के औरैया में जो हादसा हुआ था वहां भी मजदूर राजस्थान से ही आ रहे थे। आरोप तो ये भी थे कि राजस्थान पुलिस ने मजदूरों को ट्रॉलर पर बिठाया था, जो बाद में हादसे का शिकार हो गया। इस बीच प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर एक बयान जारी किया और बसों को चलाने की फिर अनुमति मांगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुँचा। इसके बाद 18 मई को यूपी सरकार की तरफ से स्वीकृति का पत्र लिखा गया। प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। अविलंब 1000 बसों की सूची, चालक परिचालक का नाम व अन्य विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यहाँ ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि प्रियंका गांधी के पत्र का जवाब 48 घंटे बाद आया और इस बीच मजदूरों का पलायन लगातार जारी था। उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी मिलने के बाद प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह की तरफ से 18 मई को बसों की पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार को दे दी गई। लेकिन इसी बीच एक और मोड़ आया। यूपी सरकार ने एक पत्र का जवाब दिया और बसों की जानकारी सहित बसों को लखनऊ मंगाने की बात कही। निजी सचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, कृपया समस्त बसों सहित उनका फिटनेस सर्टिफिकेट एवं चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही साथ परिचालक का पूर्ण विवरण सहित सुबह 10 बजे स्थान वृंदावन योजना सेक्टर 15-16 में जिलाधिकारी लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ये चाह रही थी कि ये बसें पहले लखनऊ आएं और वहां से फिर उन्हें प्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए लगाया जाए। इसका जवाब प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने दिया। पत्र में लिखा, सेवा में श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गृह, उत्तर प्रदेश सरकार। महोदय, आप एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, बहुत अनुभवी हैं। ऐसी स्थिति में जब हजारों मजदूर सड़कों पर पैदल चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर हजारों की भीड़ पंजीकरण केंद्रों पर उमड़ी हुई है, तब 1000 खाली बसों को लखनऊ भेजना न सिर्फ समय और संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि हद दर्जे की अमानवीयता है और एक घोर गरीब विरोधी मानसिकता की उपज है। माफ कीजिएगा श्रीमान, मगर आपकी सरकार की ये मांग पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित लगती है। संदीप सिंह, निजी सचिव, प्रियंका गांधी वाड्रा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रियंका गांधी के निजी सचिव को फिर पत्र लिखा गया। कहा गया कि आप लखनऊ में बस देने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी गाजियाबाद को 500 बसें 12 बजे तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त 500 बसें नोएडा में जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को एक्सपो मार्ट के पास उपलब्ध कराने का कष्ट करें। संबंधित जिलाधिकारी बसों का परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस आदि अभिलेख चेक करके बसों का उपयोग तत्काल करेंगे। और अब बात कुछ बनती हुई सी दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि मानो 3 दिन से जो कवायद चल रही है, अब उस पर राजनीति से ऊपर उठकर कोई बड़ा फैसला होगा और इस फैसले से गरीब मजदूरों का भला होगा, वो गरीब मजदूर जो सड़कों पर पैदल चल रहे थे। इस बीच में प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने एक पत्र लिखा और कहा कि कुछ बसें राजस्थान से आनी हैं, ऐसे में थोड़ा समय और दें और वो शाम 5 बजे तक बसों को मुहैया करा देंगे। लेकिन अभी एक मोड़ बाकी था। अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यह दावा किया गया कि कांग्रेस की ओर से जिन बसों के नंबर सौंपे गए थे, उनमें से कई सारे नंबर बसों के नहीं बल्कि ई रिक्शा, 3 व्हीलर, ऑटो और एम्बुलेंस के थे। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बसों की संख्या 1000 करने के लिए कोई फर्जीवाड़ा किया गया या वाकई कांग्रेस से कोई गलती हुई। उदाहरण के लिए यूपी 83T 1006 नंबर का यह वाहन इरशाद के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन यह 3 व्हीलर है। इसी तरह से RJ 14TD 1446 गजेंद्र सिंह के नाम पर है, लेकिन यह कार है। यूपी 85T 6576 नंबर का वाहन जितेंद्र कुमार के नाम पर है और 2 व्हीलर है। कांग्रेस ने इसे टाइपिंग मिस्टेक बताया है। कोई बजाज ऑटो का वाहन दिखाई पड़ा, तिपहिया वाहन, तो कहीं पर एम्बुलेंस दिखाई पड़ा, तो कहीं मालवाहक गाड़ी दिखाई पड़ी, तो कहीं स्कूटर दिखाई पड़ा। ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? आप इन सूची से आप स्कूटर से सबको लेकर आएंगे क्या? ई रिक्शा से आप लेकर आएंगे क्या? आप एम्बुलेंस से सारे लोगों को भरकर लेके चले आएंगे क्या? और अगर कहीं कोई नंबर 1 या 2 गलत टाइप भी हो गया तो उस 1-2 नंबर की बजाय 1096 नंबर हमने आपको दिए हैं। जैसा शुक्ला जी ने बताया, 600 से अधिक बसें अब भी 4 घंटे के नोटिस पे बॉर्डर पर खड़ी हैं, उनका इस्तेमाल कर लीजिए।
रणदीप सुरजेवाला भले ही इससे टाइपिंग मिस्टेक बता रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि इनमें से 31 ऑटो, 69 एम्बुलेंस या ट्रक और दूसरे वाहन थे, जबकि 70 नंबर ऐसे थे जिनका सरकारी रिकॉर्ड में कोई डाटा ही नहीं था। चिट्ठी को उन्होंने समझा था इसकी स्क्रूटनी नहीं होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पूरी सावधानी बरत रही है एक सुरक्षित यात्रा के लिए, और उस सुरक्षित यात्रा के लिए सावधानी बरतने के लिए जिस प्रकार से हम लोगों ने इंतजामात किए हैं कि कोई भी बगैर परमिट की गाड़ी ना आवे। इनकी गाड़ियों में तो एक गाड़ी दो जगह, कुछ गाड़ियां तो दो जगह रजिस्टर्ड पाई गई। तमाम गाड़ियां ब्लैकलिस्टेड हैं। लेकिन इसके बावजूद सूची में 800 से ज्यादा बसें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो इन बसों का इस्तेमाल कर सकती है। अभी ये बसें आगरा में राजस्थान बॉर्डर पर खड़ी हैं। कांग्रेस का आरोप है कि यूपी सरकार बसों को बॉर्डर में दाखिल नहीं होने दे रही, जबकि यूपी सरकार का कहना है कि जब तक पूरी जांच नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। 600 से 700 बसें आज मौके पर खड़ी हैं, जैसा शुक्ला जी ने बताया। आज बॉर्डर पर लोग कह रहे हैं ऊपर से आदेश नहीं आया, ऊपर वाले कहते हैं कि नीचे लेकर जाओ, परंतु मजदूरों को अपनी राजनीति में आदित्यनाथ जी मत उलझाओ, क्योंकि ये राष्ट्र निर्माता है, ये देश का मालिक है, उत्तर प्रदेश का मालिक है। गरीब की हाय से आज तक कोई बच नहीं पाया। अभी तो इतना सारा जो फ्रॉड जब जिसमें दिखाई पड़ रहा हो, तो हम अपनी सारी एनर्जी क्या उसकी जांच में ही लगाएंगे? क्या हम सारी एनर्जी उसकी जांच में नहीं लगा सकते? हमारे पास में पहला प्राथमिकता हमारी श्रमिकों की सुरक्षित यात्रा का है। हमारे पास साधन संसाधन मौजूद हैं, लेकिन अगर फिर भी आप सहायता करना चाहते तो कम से कम अच्छा से आप ठीक सी तो आप चीजें देते। पहले ही आप फेल हो गए तो आपकी हम दिन भर परीक्षा ही लेते रहेंगे क्या? अब यह साफ हो गया है कि यह सब कुछ राजनीति के लिए किया गया। पहले 3 दिनों तक यहां चिट्ठी लिखने का खेल चलता रहा। ये 3 दिन भले ही राजनीति के लिए कम हो, लेकिन 3 दिन में मजदूर पैदल चलकर दिल्ली से लखनऊ पहुंच जाते हैं। यकीन न हो तो सुन लीजिए। कहां से आप आ रही हैं? गाजियाबाद से। जाना कहां है? जाना कानपुर। कानपुर कैसे जाएंगे? अब कैसे आई हैं? पैदल। कितना दिन लगा? 3-4 दिन हो रहा। दिल्ली से लखनऊ की दूरी 554 किलोमीटर की है। हर रोज इतनी दूर से प्रियंका गांधी के निजी सचिव और यूपी के अपर सचिव अवनीश अवस्थी एक दूसरे को पत्र लिखते रहे, आपत्तियां जताते रहे और समय बर्बाद करते रहे। अगर सही में नियत होती तो अभी तक लाखों मजदूर इन बसों से अपने घर पहुंच चुके होते।